हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। सो कोरोना वंस अगेन, यही न्यूज़ चल रही है मार्केट में, टीवी में। तो पहले भी यही मैंने बोला था कि पैनिक नहीं होना आपको, इस बार भी यही बोलूँगा, पैनिक नहीं होना। ठीक है ना। मीडिया का काम है पैनिक, ऐसी ऐसी न्यूज़ देना जो आपके ब्रेन में सीधा इफेक्ट करे। तो पैनिक नहीं होना है सबसे पहली बात, वो चाहे हेल्थ को लेकर हो चाहे वेल्थ को लेकर हो। ठीक है ना। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? डिसिप्लिन आके अपनी लाइफ में। ठीक है ना। हेल्दी फूड हुआ, वेकअप अर्ली, रात को जल्दी सोना, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिंपल है, आपको सब पता है। गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुलसी डाल दीजिए गर्म पानी में आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और वो पीजिए। जब भी आप पानी पिए वही पानी पीजिए, तुलसी वाला। तुलसी तो हर घर में, कुछ नहीं होगा। वहीं मार्केट को लेके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड के, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होने का मतलब सिंपल रीज़न है कि भाई आप एग्जिट ना करें। SIP इन्वेस्टर्स हैं, SIP चलाते रहें। क्योंकि देखिए मार्केट पहले भी गिरा था, आपको याद है, हर बार गिरता है और वापस ऊपर आता है। गिरेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। आदमी हो या निफ्टी या सेंसेक्स, जाना आदमी को ऊपर ही है। ठीक है ना। और सेंसेक्स को भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। 2020 में आपने देखा मार्केट में करेक्शन हुआ, कितने पे? 40,000 पे था। 40,000 हाई बनाया उसने, फिर नीचे आया 25 तक आ गया था। 25 से वापस 40 आया और बढ़ के 60,000 हो गया सेंसेक्स। आज की डेट में 60,000 प्लस 62,000, मतलब देखें हुआ, फिर नीचे गिर के 61 पर है। तो मार्केट तो ऊपर ही जाना है भाई। एम्फी के जो चेयरमैन है, एम्फी के जो CEO है, सॉरी, एम्फी के जो CEO है मिस्टर NS वेंकटेश, वो भी यही कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, आज 40 लाख करोड़ पर है, तो वो 80 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगी। क्योंकि जिस तरह से सिंगल डिजिट रिटर्न्स रह गए हैं आजकल गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और म्यूचुअल फंड में फिर भी डबल डिजिट रिटर्न्स आ रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट पहले से बढ़ा है। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनको तरीका नहीं मिल रहा, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो हम लोगों को चाहिए कि भाई लोगों को सही एडवाइस दें, करेक्ट एडवाइस दें। और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपेक्टेशन से अगले 5 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ हो जानी चाहिए, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं। अब क्या करें म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स, क्या करें करंट इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स? वो अपने पोर्टफोलियो में देखिए एसेट एलोकेशन बनाए रखें। एसेट एलोकेशन मैंने पहले भी बोला था। एसेट एलोकेशन से क्या मतलब होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके पोर्टफोलियो में लिक्विड होना ज़रूरी है। लिक्विड, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, मल्टी एसेट, इस तरह के प्रोडक्ट्स। इक्विटी तो होना ही चाहिए। अब इक्विटी कैसे ले रहे हैं आप? लमसम है कि SIP मोड से है कि STP मोड से है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की गोल है, लॉन्ग टर्म्स का मतलब होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 60 ईयर्स। ठीक है ना। तो 60 ईयर पे हमारे गोल अचीव होंगे। और आप पिछले इतने सालों से 1979 से आज तक की हिस्ट्री देखेंगे सेंसेक्स की, तो डबल डिजिट रिटर्न आ रहे हैं। कितना? 16% प्लस रिटर्न आ रहे हैं एज ऑन डेट, जिसका ये मतलब हुआ कि हर 4.5 साल में पैसा आपका डबल हो रहा है। ये सेंसेक्स का रिटर्न बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ है। तो आपको पैनिक नहीं होना, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, बात करते रहिए अपने एडवाइज़र से कि भाई कौन सा चीज़ बेटर होगा करंट मार्केट सिनेरियो में। दूसरा, आप एग्जिट ना करें, रिडम्पशन ना करें, क्योंकि आप रिडम्पशन करता है तो अपने वो टेम्परेरी लॉस को परमानेंट लॉस में बुक कर देता है। तो ये आपको नहीं करना, टेम्परेरी लॉस को परमानेंट लॉस में बुक नहीं करना। देखिए आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके गोल लंबे हैं, बच्चों की शादी है, हायर एजुकेशन है, मार्केट मूव करेगा ही करेगा। बस आपको पैनिक नहीं होना, स्टे इन्वेस्टेड। ठीक है ना। तो ये करना ही है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर ही रही है। रिसेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो SIP बुक हमारे पास अच्छी है। FII का पैसा भी आ रहा है कंसिस्टेंट, GST कलेक्शन बढ़े हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़े हैं। आप देखें 11.5 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जो 20% ग्रोथ हुआ है। एडवांस टैक्स बढ़ा है आपका,
गवर्नमेंट ने PLI स्कीम दे रखी है, क्रेडिट स्विस ने इंडिया को रेटिंग बहुत अच्छी दी है, को कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है और कंसिस्टेंट ग्रो करेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। दूसरी हमारी यंग जनरेशन, देखिए किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी है, खर्चा करना ज़रूरी है। तो हमारी यंग जनरेशन, इनफैक्ट आप देखेंगे, आप बाहर जाएंगे तो देखिए कार वेटिंग में चल रही है, ठीक है ना। कार आप खरीद रहे हैं, तुरंत नहीं मिल रही है आपको, लोग बाग खर्चा कर रहे हैं। आप देखें, आप अभी रिसेंटली शादियों का सीज़न गया, खूब खर्चा हुआ है हर तरफ, हर इकोनॉमी में हमारे यहाँ सब जगह लोग खर्चा कर रहे हैं। यंगस्टर तो घूमने में भी खर्चा कर रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रेडिट ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है भाई, किसी की आमदनी किसी का खर्चा, यही GDP बढ़ने का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। किसी की आमदनी किसी का खर्चा, तो GDP ग्रोथ हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जो हमारी इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। तो इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हुई, हमारी इकोनॉमी में इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और वो अब ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। दूसरा कैपेक्स बढ़ रहा है। कैपेक्स का मतलब हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि रोड बन रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, मेट्रो लाइंस बन रही हैं, तो इन सब में खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा आता है तो वो फाइनली आपको ही मिलने वाला है, इन्वेस्टर्स को, इक्विटी मार्केट के, म्यूचुअल फंड्स के, तो उसमें आपकी ग्रो बनेगी, तो आपके रिटर्न्स बनने ही वाले हैं, उसमें आप कहीं नहीं जाने वाले। बस बनेगा उसी का ही जो बना रहेगा, म्यूचुअल फंड में बना रहेगा, एग्जिट नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना बने रहिए, पोर्टफोलियो में बने रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करते रहिए, एसेट एलोकेशन करिए पोर्टफोलियो में, लिक्विड डेट फंड्स, ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर ये आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मल्टी एसेट फंड हुआ, बैलेंस एडवांटेज हुआ, इक्विटी हुआ, इस तरह के फंड्स, ठीक है ना, इक्विटी एंड डेट फंड हुआ, तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कीजिए, जिससे मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कैश हो तो हम उसको इक्विटी में स्विच कर सकें। तो ये एक सिंपल तरीका होता है जिससे आप इजीली डबल डिजिट रिटर्न बना लोगे और अपने लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लोगे। कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते। दूसरा, सही एडवाइस मिलना ज़रूरी है आज के टाइम में। सही एडवाइस जो होती है बहुत ज़्यादा, कोई सही एडवाइस अगर सही टाइम पे मिले तो आपकी जीवन बदल जाता है, देखा जाए तो। मैंने तो अदरवाइज़ मत लीजिएगा क्योंकि सब तरह के लोग हैं दुनिया में, डॉक्टर्स भी हैं उसके अंदर, डॉक्टर सही एडवाइस देने का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता ही है। वो चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो या हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हो या म्यूचुअल फंड एजेंट हो, सही एडवाइस का रोल बहुत ज़रूरी है। आपकी नीड के हिसाब से आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म मेडिक्लेम ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना, और वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं पिछले 15 साल 20 साल के डबल डिजिट रिटर्न्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं ऑन डेट। तो रिटर्न्स उसी को मिले जो बना रहा। तो SIP वालों को मैं ही बोलूँगा, अपना SIP चलाते रहें। एवरी मार्केट साइकिल में SIP इन्वेस्टर विनर होते हैं, वो बाय करते रहते हैं, तो फाइनली डबल डिजिट रिटर्न्स उनको मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है, कल भी सही रहेगा। म्यूचुअल फंड सही है बट विद द राइट एडवाइज़र, ठीक है ना। राइट एडवाइज़र का मतलब जो आपको सही एडवाइस देता रहे, ठीक है ना। तो उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। बहुत से लोग, क्योंकि कभी कभी कोई गलत प्रोडक्ट हो जाता है या गलत एडवाइस मिल जाती है तो वो म्यूचुअल फंड को कोसते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड बेकार है, बेकार चीज़ है, हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, एग्जिट करा दीजिए। तो वो तभी होता है जब कोई गलत एडवाइस मिल जाती है किसी से और गलत प्रोडक्ट पिच हो जाता है। अब कोई 70 ईयर्स का बंदा है, उसको आप सेक्टर फंड दे दोगे कि भाई इसने इतने साल के रिटर्न दिया, IT सेक्टर का फंड दे दिया और पता पड़ा IT सेक्टर नीचे आ गया, माइनस में रिटर्न हो गए, तो वो तो वही गाली ही देगा सीधा सीधा। तो वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है, इसलिए एसेट एलोकेशन ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। इम्यूनिटी तो मैं पिछले 5 सालों से बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों को कोरोना में आने के बाद समझ में आई। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी,
और वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने पर ही होगा, डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा। हेल्थ आपकी हेल्दी रही है, हैप्पी रही है, वेल्दी रही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।